मानक भाई, ये जो SIR नामक प्रक्रिया चल रही है, उसकी एक कागजी हकीकत है और एक जमीनी हकीकत है। कागजी हकीकत ये कहती है कि 88% लोगों ने फॉर्म भर के जमा कर दिए। जमीनी हकीकत आप पिछले 4-5 दिनों से देख ही रहे होंगे, टीवी पे दिखा रहे हैं, यूट्यूब पे दिखा रहे हैं, और अब फॉर्चुनेटली अखबार भी मुंह खोल के बोलना शुरू कर दिए हैं कि 88% का फॉर्म भरना तो छोड़ दीजिए, 88% के घर कोई फॉर्म देने आया भी नहीं। जमीनी हकीकत यह है कि लोगों को पता नहीं फॉर्म भरे जा रहे हैं। कागज कहता है कि BLO लोगों के घर घर जाएंगे। जमीनी हकीकत बता रही है कि कोई BLO बेचारा पेड़ के नीचे बैठा है, कोई अपने कमरे के अंदर बैठ के रात रात जग के फॉर्म भर रहा है। कागज की हकीकत कहती है कि हर व्यक्ति को 2 फॉर्म मिलेंगे, एक वो अपने पास रखेगा और एक भर के वापस देगा। जमीनी हकीकत यह है कि आप घूम जाइए बिहार में, आपको एक व्यक्ति नहीं मिलेगा जो कह सके कि मैंने 2 फॉर्म थे, एक मेरे पास है, ये आप देख लीजिए। पावती किसी के पास नहीं है। कागजी हकीकत कहती है कि आपको फॉर्म में फोटो लगाना है, सिग्नेचर करना है, फला 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 दस्तावेज देने हैं। जमीनी हकीकत यह है कि 60, 70, 80% फॉर्म बिना किसी दस्तावेज के भरे जा रहे हैं। कागजी हकीकत यह है कि आपको 1 तारीख के बाद से मौका दिया जाएगा, आप दस्तावेज जोड़ सकते हैं। जमीनी हकीकत यह है कि अब ये सारा मामला किसी एक लोकल इंक्वायरी के बेसिस पे होगा, जो कि स्थानीय अधिकारी तय करेगा। कागजी हकीकत में ये SIR मने सिर है, और जमीनी हकीकत में ये सिरफिरा आदेश है। ये बिल्कुल वोटबंदी है। ये एकदम विचित्र तरह का तुगलकी आदेश है, जो कि जमीन पे पूरी तरह फेल हो चुका है। रायता फैल गया है, मेस है। और इससे क्या 2 करोड़ लोग वंचित होंगे? अगर जो सरकार का कागजी आदेश है उसका पालन होता है, अगर सरकार कहती, अगर इलेक्शन कमीशन कहता है कि यदि आपने फॉर्म नहीं भरा, किसी और ने आपकी तरफ से फॉर्म भरा है, तो ये इलीगल काम है। यदि आपने फॉर्म नहीं भरा और फॉर्म भर के आपने या तो 2003 की लिस्ट का कागज नहीं लगाया या फिर उन 11 में से कोई एक दस्तावेज नहीं लगाया, अगर इसके आधार पर फैसला होगा तो 2 करोड़ से ज्यादा लोग निश्चित वंचित होंगे। ये बार बार मैं सरकारी आंकड़े बता चुका हूं, जिसका चुनाव आयोग ने अभी तक विरोध नहीं किया है। बाकी मुझे बैठ के फैक्ट चेक करते हैं, मैं तो कहता हूं भैया सरकारी आंकड़े मैं बता रहा हूं कि बिहार में है नहीं इन लोगों के पास। इसका किसी ने जवाब नहीं दिया। अब जवाब यह है कि आप चिंता मत करें, इन 11 की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लिस्ट जो है, ये देखिए कितने विचित्र, अंग्रेजी भाषा कितने सुंदर शब्द बनाती है। ये इंडिकेटिव बट नॉट एक्सक्लूसिव। एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। 11 की लिस्ट तो हमने इशारा देने के लिए की थी, बाकी कोई सीमा नहीं। आप पूछिए कि साहब आधार मानेंगे, कोई जवाब नहीं। आप पूछिए एपिक मानेंगे, कोई जवाब नहीं। मगर इशारा कर रहे हैं, कोई सीमा नहीं है। अरे भाई बता दो कौन सी सीमा तो नहीं है। आपका दिल बहुत बड़ा है, लेकिन आपके दिल में क्या क्या है जरा खोल के निकाल दो तो, ताकि मैं उसमें से दे सकूं। नहीं साहब, ये एक्सक्लूसिव नहीं है। हम कुछ भी फैसला, जिसका मतलब है कि अफसर की जो इच्छा होगी, जिसका मतलब है कि रूलिंग पार्टी की तरफ से जो इशारा आएगा वो होगा। ये एकदम सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है इस वक्त, हम सबकी आंखों के सामने हो रहा है। मानक भाई, ये बातों को, डिबेट को हम स्टूडियो में, तो मुझे पता है कि सब लोग तर्क वितर्क करेंगे। मेरा स्टूडियो में बैठे सभी साथियों से हाथ जोड़ के आग्रह है, एक गांव में चलिए बिहार के। मानक भाई, मैं आपको दावा करता हूं, चुनौती देता हूं सबको, आप अपनी पसंद से बिहार का एक गांव चुन लीजिए। बीजेपी के लोग अपनी पसंद से चुन, उसमें मुझे दिखा दीजिए कि 88% लोगों को फॉर्म मिला, 2 कॉपी मिली, जिसमें से उन्होंने भर के दिया, 1 कॉपी अपने पास रखी, 1 कॉपी चुनाव आयोग को दी, और उनको या तो 2003 में अपना नाम मिल गया या फिर उन्होंने 11 में से कोई एक सर्टिफिकेट दे दिया। अगर बीजेपी की पसंद से चुने हुए गांव में अगर 88% लोग मिल जाएं, आप पटना शहर का मोहल्ला चुन लीजिए, अगर मिल जाए तो मैं आपके शो पे आके बीजेपी के साथियों को सलाम करूंगा और इलेक्शन कमीशन को सलाम करूंगा। योगेंद्र जी, बेकार में टीवी में बैठ के हम क्या क्या बातें बनाते रहते हैं।